नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रेरक बातें जो देती है जिंदगी जीने का हौसला। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिंदगी भाग्य से नहीं चलती है, भाग भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सके। इस जीवन में जितनी हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम की नहीं रहेगी। जीवन जीने की कला अक्सर वे लोग तब सीख पाते हैं जब जीवन बीत चुका होता है। किशोर कुमार का गाना कि जब तक मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सका। इसलिए यह जरूरी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चे पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता है, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कोई मदद करने आएगा तो यह बात दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अधिकतर मोर्चे पर अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ता है। अकेले ही जीने और करने की ताकत पैदा करो, किसी के भरोसे मत। जो व्यक्ति ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं वे संघर्ष या संकट काल में जल्द ही हार जाते हैं। समय की नजाकत को समझते हुए सावधान और सतर्क रहना सीखें। कई लोग होते हैं जो कि जीवन में असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि फलाना के कारण असफल हो गया या परिवार के कारण असफल हो गया। अपनी गलती और कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ न कुछ कारण ढूंढ ही लेते हैं, दूसरे पर दोष देते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं गलतियां स्वीकार करना ही साहसिक कार्य होता है। जो काम करता है गलतियां उसी से होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है। गलतियों से सबक ले और आगे बढ़े। अपने पांडव के जीवन को देखा ही होगा। पांडव में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहां जाते थे साथ रहते थे, सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। यही कारण था कि वे सबको पराजित करके आपको भी यही करना चाहिए। अपने परिवार का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरों का फैसला बढ़ाओगे तो खुद का भी बढ़ेगा। मनुष्य योनि का जीवन बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इस जीवन को जीने अच्छे तरीके से जी सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है कि यह संसार, यह प्रकृति कितनी खूबसूरत है। जब तक इसका भरपूर तरीके से लुत्फ नहीं उठाया जा सकता है तब तक जीने का हौसला कायम रखे। यह जंगल, पहाड़, नदियाँ और समुंदर कितने सुंदर है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते जब तक आप इसके सानिध्य में नहीं रहते हैं और जीवन का महत्व नहीं समझते हैं। आपको खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हैं या क्यों जीना चाहते हैं। यदि आपके पुत्र या पुत्री हैं तो आपको जीने के हौसले को और भी बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी अभी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप पुत्र हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने माता पिता, भाई बहन के लिए अभी कुछ करके देना है।
कहीं ऐसा न हो कि माता पिता गुजर जाए और आप बाद में पछताए कि अरे मैंने उनके लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसी तरह आपको अपने पत्नी और बेटी के लिए भी जीना है। जीने की चाहत उसमें होती है जो यह जानता है कि कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितने खूबसूरत है रिश्ते और नाते। किसी के लिए तो जीने की चाहत पैदा करो। जीने की चाहत ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को भरपूर तरीके से जीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखना और हमेशा हंसते रहना ही तो जीवन है। योग में कहा गया है कि मौन से मन की शक्ति का विकास होता है, देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है और संयम का जन्म होता है। दिन के 12 घंटे सिर्फ 1 घंटे के लिए मन के भीतर की प्रत्येक गतिविधि को रोक दे। इससे आपके भीतर जीने की तमन्ना के साथ ही जिंदगी जीने का हौसला भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये सारी बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।